दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पावर पॉइंट में किस तरह से स्लाइड्स बनाई जाती हैं। जैसा कि कई बार हमने अपना काम बना कर लिया है, रिपोर्ट्स बना ली है, उसके बाद में हमें अपना सेमिनार प्रेजेंट करना है या किसी मीटिंग में हमें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। उस टाइम पर जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, उसको हम यूज करते हैं। जनरली इसकी काफ़ी सारी फीचर्स जो हैं वो MS वर्ड जैसी हैं, जैसे कि होम बटन है, ये टैब बटन्स हैं, इसमें होम, इंसर्ट, ये सारी की सारी आपकी जो MS वर्ड है उसकी तरह हैं। जैसे पेस्ट है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंट, ये हम MS वर्ड में देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ नए टैब्स हैं, सो हम एक एक करके देखेंगे कि इनमें नई चीज क्या है और किस तरह से हम अपनी बात को कह सकते हैं। इसमें स्लाइड्स बनाने के लिए हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लाइड्स को हम किस तरह से, कितनी तरह की स्लाइड्स होती हैं। उसके लिए होम टैब पर आप देखेंगे न्यू स्लाइड्स। अगर न्यू स्लाइड्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये 9 तरह की आपको स्लाइड्स दिखाई देती हैं। 9 तरह की आपको स्लाइड्स दिखाई देती हैं। आप इनमें से कोई भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये टाइटल स्लाइड है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आपने टॉपिक का नाम इंसर्ट कर दिया है और इसके बाद में यहाँ पर आपने अपना नाम खुद का लिख दिया है, जिससे कि आप अपना जो भी आपका टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो बता सकें और कौन उसको प्रेजेंट कर रहा है वो आप बता सकें। सो इसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। दूसरी तरह की टाइटल ओनली में, जिसमें हम अपना नाम नहीं बताते हैं, प्रेजेंटर का नाम नहीं बताते हैं, सिर्फ टॉपिक बताते हैं या सिर्फ प्रेजेंटर का नाम बताते हैं, उसके लिए हम जनरली ये टाइटल स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं। देखिए इसमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा रहता है क्लिक टू ऐड टाइटल्स। अगर मैं इस बॉक्स पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जो अंदर लिखा हुआ था वो डिसअपियर हो जाता है और साथ में एक ये बॉक्स जो है वो एक्टिव मोड में आ जाता है। आप चाहें तो इस बॉक्स को आप ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इसको, और कुछ भी आप जो इसमें आप टाइप करना चाहते हैं वो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें इंट्रोडक्शन टाइप कर देता हूं। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ गया है। साथ में आप चाहें तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं इसी में एंटर करके। सो आप एक ही ब्लॉक में काम कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल एंड कंटेंट्स है। टाइटल एंड कंटेंट्स का क्या है कि यहाँ पर आप ऊपर टाइटल दे दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हेलो। इसके अलावा अगर आप देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर कुछ आपको स्क्रीन्स अपीयर हो रहे थे, उनका क्या मीनिंग है वो भी हम एक एक करके देखेंगे। नाउ देखिए, अभी मैंने इस जो स्लाइड है इसके लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके और टाइटल एंड कंटेंट्स लिया था। मैं चाहूँ तो इसको इन बिटवीन भी चेंज कर सकता हूँ। वो उसके लिए मैं जो भी मेरी करंट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी स्लाइड्स की आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। मैं जिस स्लाइड का टाइप ऑफ स्लाइड चेंज करना चाहता हूं उसको सेलेक्ट कर लूंगा और लेआउट में जाकर, जैसे अभी दिखा रहा है ये टाइटल एंड कंटेंट्स है, मैं चाहता हूं कि इसकी जगह पर ये सिर्फ टाइटल ओनली हो जाए। सो आप देखेंगे ये टाइटल ओनली हो गई। यहाँ पर टाइटल है और ये एक अलग से बाहर बॉक्स बन गया है। आप चाहें तो इसी स्लाइड को किसी दूसरे फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, जैसे कि आप कंपैरिजन में भी ले जा सकते हैं, टू कंटेंट्स में ले जा सकते हैं। सो यहाँ पर ऊपर टाइटल आ गया है, इस तरफ आपका जो हेलो था वो लिखा हुआ आ गया है और साथ में आप यहाँ पर चाहें तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप ये जो 6 सिंबल्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। सो इनका क्या है, इनको एक एक करके देखते हैं। रिसेट में ये होता है आपका कि आप चाहें तो आप अपने जो स्लाइड है, यहाँ पर आप देखते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद में रिसेट द पोजीशन, साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड, प्लेस होल्डर टू द देयर डिफॉल्ट सेटिंग। इसमें रिसेट में क्या होता है कि आप चाहें तो इसकी पोजीशन कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपकी पोजीशन आपने चेंज कर दी है स्लाइड की। आप टाइटल को नीचे ले गए हैं, टेक्स्ट के लिए ऊपर ले गए हैं। सो ये रिसेट है। नेक्स्ट आप चाहते हैं कि ये स्लाइड आपकी है डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पर इस स्लाइड को सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट का बटन दबा दीजिए। दूसरा तरीका इसका था कि इस स्लाइड पर क्लिक करने के बाद में राइट करके और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं डिलीट स्लाइड। सो आप जैसे ही इस कमांड को सेलेक्ट करेंगे आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। सो ये बेसिकली आपके कुछ नए फीचर्स थे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपका है स्ट्राइक थ्रू, ये आपका है थोड़ा सा नया है। एक ये टेक्स्ट शेडो है, इसका अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को और इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है उसके चारों तरफ शेडो बन गई है विदाउट बोल्डिंग। ओके, और ये यहाँ पर एक नया फीचर है, ये कैरेक्टर स्पेसिंग है। आप चाहते हैं कि आपके जो इंट्रोडक्शन के कैरेक्टर्स हैं INTRODUCTION, ये सारे के सारे नजदीक आ जाएं या थोड़ा दूर चले जाएं तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये नॉर्मल है। अगर आप चाहते हैं कि टाइट करना चाहते हैं तो आप देखिए ये थोड़ा सा नजदीक आ गए। आप चाहते हैं कि और नजदीक आ जाएं ये, तो इस तरह से ये नजदीक आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये लूज हो जाए तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। बाकी ये लोअर केस से अपर केस से लोअर केस करने के काम में आता है। ये आपका जो फॉन्ट का साइज है उसको बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, और ये क्लियर फॉन्ट के लिए आता है। और ये वाला आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप अपने टेक्स्ट का तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी के ये आपके अलाइनमेंट के लिए है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड, ये आपकी स्पेसिंग्स है, लाइन स्पेसिंग्स हैं, आपकी ये बुलेट्स हैं, आपके नंबरिंग के लिए है। ये सारी चीजें MS वर्ड की जैसी ही हैं। बाकी अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने स्लाइड्स कर ली हैं, इसके बाद में इसमें होता है इंसर्ट। इंसर्ट्स में हम ये सारी की सारी जो ये 6 चीज दिखाई दे रही हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो, शेप्स, स्मार्ट, आर्ट एंड चार्ट्स, ये किस तरह से वर्क करते हैं इनको देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका डिजाइन, इसमें आप स्लाइड की डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एनिमेशन है, आप कोई स्पेशल इफेक्ट्स देना चाहें तो उसके लिए दे सकते हैं। सो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी 5 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन बनाई है। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, यहाँ पर मैंने लोगो लगा दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डिटेल्स लिख दी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डेफिनेशंस के साथ में ये टाइटल दे दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने उसको डिफाइन कर दिया है। देन व्हाट इज द रीजन, सो मैंने इसके लिए यहाँ पर कर दिया है। एक आप चीज ध्यान रखिए, जब भी आप प्रेजेंट करें तो आपका जो स्लाइड है वो भरी भरी ना लगे, उसमें काफी जो है चीजें वो पॉइंट्स में ही लिखी हुई हों और आप जिससे कि उनको एक्सप्लेन कर सकें। और मिनिमम जो फॉन्ट है वो एटलीस्ट आप 28 का रखें। जैसे कि इसमें आप दिखाई दे रहा है 28 का फॉन्ट है। इसी तरीके से ये आप किस तरह से आप बना सकते हैं इसमें इस तरह का डायग्राम, वो भी हम देखेंगे। सो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये सेम इस तरह की एक हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसमें आज देखते हैं क्या है। अगर आप देखते हैं कि वर्ड में इनको किस तरह से टाइप किया हुआ है, सो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो है मेरी प्रेजेंटेशन का टाइटल है, ये मैंने लोगो ले रखा है, यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें टाइप कर रखी हैं। ये डेफिनेशंस हैं स्लाइड्स की। ये एक मैंने एक स्मार्ट आर्ट के थ्रू ये बना रखा है। उसके बाद में मैंने थैंक्स की एक स्लाइड बना रखी है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अपनी जो प्रेजेंटेशन 1 है इसमें से मैं एक बार डिलीट कर देता हूं इसको। और ये वाली जो स्लाइड्स है, फर्स्ट स्लाइड है, मैं यहाँ पर स्लाइड में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेआउट जो है इसका मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं टाइटल एंड कंटेंट्स का। ओके, सो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में मैं एक बार इस इंट्रोडक्शन को हटा देता हूँ जो पहले से हमने लिख रखा है। अब मैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और सबसे पहले मैंने जो ये था इसको ले लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देखेंगे कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया है विद द टाइटल। ओके, अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर एक एंटर दिया हुआ है तो मैं उस एंटर को हटा देता हूँ और अब आप देखेंगे कि इसमें आ गया है। आप इसमें आप जो भी आपको कलर चेंज करना है, आप इसका चाहें तो फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो फॉन्ट का साइज थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अब मुझे इसके बाद में लोगो को इंसर्ट करना है, तो मैं लोगो यहां से लूंगा और प्रेजेंटेशन में जाऊंगा और वापस मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो मेरा ये लोगो आ गया है यहाँ पर मेरा। ओके,
साथ में अब मैं जो प्रेजेंटर है उसकी डिटेल्स ले लूंगा और इनको मैं पेस्ट कर दूंगा। सो ये पेस्ट करने के बाद में एक नए बॉक्स में ये आ जाता है। मैं इसको चाहता हूं कि ये मेरा सेंटर में रहे, मैंने इसको सेंटर में प्लेस कर दिया है। मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाए, सो मैंने फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सेंटर में आ रहा है बट ये नीचे चला गया है, तो मैं इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको स्ट्रेच कर दूंगा, जिससे कि मेरा जो टेक्स्ट है वो एक ही उसमें आ जाए। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके थोड़ा छोटा करना चाहें एक लाइन में आ जाए, जिससे कि आप इसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर का आप स्पेशली ध्यान रखिए कि प्रेजेंटेशन में कोशिश करें येलो और ग्रीन कलर को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करते हैं सो ब्राइटनेस की वजह से ग्रीन कलर और येलो कलर जो है वो दिखाई नहीं देता है। कोशिश करें ब्लू कलर और रेड कलर में आप उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करें। सो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड हो गई है। इसके साथ में देखिए मुझे डिजाइन सेलेक्ट करनी थी, मैं डिजाइन चाहे तो बाद में सेलेक्ट कर सकता था। यहाँ पर नंबर ऑफ, आप डिजाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ आपको थीम्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कि ये थीम है आपकी, ये आपकी थीम है, ये इस तरह की थीम्स हैं आपकी ये थीम है। सो कोशिश करें आप डार्क कलर की थीम्स ना लें, क्योंकि जब आप लंबा प्रेजेंटेशन देते हैं और डार्क कलर की थीम को सेलेक्ट करते हैं सो सामने वाला जो ऑडियंस है वो कई बार उसको देखने के बाद में बोर हो जाता है, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डार्क कलर है। सो आप कोशिश करें उसको लाइट थीम में लेने की, जैसे कि मैं ये वाली थीम सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, सो मेरी ये थीम सेलेक्ट हो गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो थीम्स को आप इंटरनेट के थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड हो गई है। देखिए अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं इसको वापस होम में जाकर यहाँ पर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, और ये वाला मेरा फॉन्ट था ये इस थीम के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैं वापस इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसके बाद में ये मेरी फर्स्ट स्लाइड तैयार हो गई है। अब आप देखेंगे कि मेरी जो प्रेजेंटेशन थी दूसरी वाली, उसमें सेकंड स्लाइड जो है वो इस तरह की डेफिनेशन की है। सो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि वापस एक स्लाइड जो है यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, और न्यू स्लाइड में आप जाके, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो टाइटल स्लाइड, और जबकि अब मुझे जो सेलेक्ट करना चाहिए वो टाइटल एंड कंटेंट्स, क्योंकि अब मुझे वहां पर टाइटल भी देना है और कुछ कंटेंट्स भी देना है। मैं चाहता तो ब्लैंक भी ले सकता था जिसमें कि सिर्फ कंटेंट्स आते, बट यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा टाइटल एंड कंटेंट्स। इस पे सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि अब मुझे टाइटल देना है। टाइटल के लिए मैं अब डेफिनेशन को सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां से मैं डेफिनेशन लेने के बाद में इसको यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा आ गया है। मैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो रेड ले लेता हूँ, इसका फॉन्ट जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका फॉन्ट लेट अस एरियल ब्लैक कर देता हूँ। और इसके बाद में मुझे जो नेक्स्ट टेक्स्ट लेना है वो मुझे जो है मतलब यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये इस तरह से आ गया है। ये थोड़ा सा मतलब अभी इतना अपीयर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसका अपीयरेंस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसको टेक्स्ट को जो है मैं एरियल ले लेता हूँ इसको, और साथ में फॉन्ट जो है वो मैं 28 कर देता हूँ। थोड़ा कलर का इफेक्ट देना चाहें आप कलर का इफेक्ट दे सकते हैं, साथ में इसको चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं आप, और साथ में आप चाहें तो कैरेक्टर की स्पेसिंग्स को चेंज कर सकते हैं आप। बट आप जितना सिंपल प्रेजेंटेशन रखेंगे उतना ही वो अच्छा रहता है, देखने में अच्छा लगता है। सो आप देखेंगे ये स्लाइड्स देखने में अच्छी लग रही है, कंटेंट्स भी कम है, और ऐसा आपने कुछ भी इसमें फॉर्मेटिंग नहीं की है। आप चाहें थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, बट कलर का जैसा कि मैंने आपको बताया कलर का स्पेशली ध्यान रखिए आप कि आपको जो कलर है वो सिंपल कलर लेना है। ग्रीन और येलो को जो है वो उसको अवॉइड करना है।
नाउ नेक्स्ट मेरी स्लाइड्स सेम है, मैं यहाँ पर वापस आऊंगा न्यू स्लाइड एंड देन आई विल टेक द दिस टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स। वापस मैं अपना टेक्स्ट ले लूंगा, मैं इसका वापस कलर जो है चेंज कर देता हूं। यहां से मुझे जो है ये पेस्ट कर दिया है मैंने, इनमें वापस में फॉर्मेटिंग कर देता हूं इनकी मैं। आप चाहें थोड़ा स्पेसिंग आप इनकी इंक्रीज एक एंटर के साथ में इंक्रीज कर सकते हैं, बट फॉन्ट का साइज थोड़ा चेंज हो गया है। मैं इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लूंगा जिससे कि फॉन्ट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए। 27 का हो गया है फॉन्ट जो है, मैं इस फॉन्ट को 28 कर देता हूं। ओके, सो नाउ अब मेरी ये थर्ड स्लाइड्स तैयार हो गई है। इसके बाद में देखिए अब मुझे जो बनाना है, अगर हम अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन में देखते हैं, ये एक डायग्राम बना हुआ है। किस तरह से हम इस डायग्राम को बना सकते हैं वो हम देखते हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक नई स्लाइड्स इंसर्ट करूंगा, न्यू स्लाइड, एंड लेट अस टेक द दिस वन। ऊपर वाला जो टाइटल है इस ब्लॉक को मैं डिलीट कर देता हूं और आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर ये 6 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहें तो यहां पर वन बाय वन यहां पर आप इसको देख सकते हैं। सो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आता है, इंसर्ट टेबल। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूं सो आपको एक नया ऑप्शन आ जाता है कि आप एक टेबल बना सकते हैं। लेट्स से नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं, नंबर ऑफ रोज 3 हैं। ओके करेंगे आप। सो यहाँ पर आपकी ये टेबल इंसर्ट हो गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको टाइप कर सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। इस तरीके से आप इसमें यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये है ग्राफ्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक एक्सेल खुल जाता है। और अब आप सबसे पहले तो जो एक्सेल में ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं वो आपको अगर नहीं आता है तो आप एक्सेल में एक बार देख लीजिए किस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ओके करता हूं मैं। सो आप देखेंगे कि साथ में ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है और इसने एक न्यू एक्सेल की विंडो ओपन कर दी है और यहाँ पर एक आपको ग्राफ का एक टाइप दे दिया है कॉलम का। अब आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज फिल करके और यहाँ पर आप ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये एक्सेल का पार्ट है, इसमें हम आज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हम जाएंगे न्यू स्लाइड में, इंसर्ट कर देता हूं वापस। नेक्स्ट है मेरा इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ओके, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है मेरा इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। सो आपको ये पिक्चर जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम जो आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है। जैसे कि डेस्कटॉप पर मेरे पास में एक लोगो सेव है CTI का, सो मैं उसको ले लेता हूं। सो यहाँ पर मेरा जो लोगो है वो इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से मैं इंसर्ट कर सकता था। इसके लिए इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं आपको उसके लिए इंसर्ट में जाना है। ये पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। जो 6 चीजें दी हुई हैं वो आपको यहीं पर सेम चीज मिलेंगी। सो मैं बात कर रहा था, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सो ये है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट चाहे आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे आप। सो जो इसमें प्री डिफाइंड पिक्चर्स हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगी। आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं वाटर की कोई पिक्चर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो इसमें वाटर की कोई भी पिक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो दूसरी आप जो है पिक्चर वो आप देख सकते हैं इसमें। सो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है वीडियो का। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके कोई भी जो वीडियो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं।
जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, सो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा आपका, और आपको फिर उसके बाद में जैसे कि ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया एक वीडियो, सो व्हेन क्लिक करेंगे सो ये ऑटोमेटिक चल जानी चाहिए। सो ये मेरी वीडियो आ गई है इसमें, और मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरी वीडियो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। Dear friends, तो अभी हम so in the नहीं जाते हैं, जो हमारा मेन जो है वो आप न्यू स्लाइड्स एंड कंटेंट्स, ये इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो आप इंसर्ट में से ये जो पिक्चर है हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लिप आर्ट, फोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शेप्स ले सकते हैं, स्मार्ट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आप इसको आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें नंबर ऑफ आपके पास में लिस्ट दी हुई है जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की है। आप अपना किस तरह से प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं इसमें, तो एक एक करके आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो हायरार्की का किया हुआ है, मेरा वाला जो है वो ये है। सो आप इस तरीके से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सो आपका यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाता है। अब आप चाहें तो धीरे धीरे करके देखिए, अब इसमें जो है मेरे पास में ये सबसे ऊपर कंक्रीट टेस्टिंग लिखी हुई है, इसके 3 पार्ट्स हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, पार्शियल डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, देन उन तीनों के दो दो आपके सब कैटेगरी हैं। सो ये किस तरीके से बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हम फर्स्ट में लिखेंगे कंक्रीट टेस्टिंग। ओके, सो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है इसमें ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट था, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो 2D में दिखाई दे रहा है। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको जो है या तो आप ऑलरेडी उसमें से जब सेलेक्ट किया था तब आप उसमें देख सकते थे, आपके पास में 3D वाले भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो 3D वाले ले सकते थे आप, और जैसे कि ये 3D के अवेलेबल हैं आपके पास में, ये 3D के अवेलेबल हैं, आप ये ले सकते थे। और उसके अलावा आप चाहें तो इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए आपको जो है वो आपको शेप्स की आउटलाइन और ये इस तरह की सारी चीजें हैं, वो आप यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। जैसे कि क्विक स्टाइल में आप जाके आपको किस तरह की स्टाइल चाहिए, आप चाहते हैं कि इस तरह की मेरी स्टाइल हो जाए, ये इस तरह की स्टाइल हो जाएगी आपकी, आप चाहते हैं आपकी इस तरह की स्टाइल हो जाए, अब ये 3D इफेक्ट आ गया है आपका, आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और चेंज हो जाए, आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह की आ जाए। सो ये जो सेलेक्ट की हुई है वो इस तरह की आपकी आ गई है। आप चाहते हैं इसका पीछे का कलर भी चेंज हो जाए तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं आप इसमें, जैसे कि नो आउटलाइन में आपके आउटलाइन कुछ भी नहीं रहेगी आपकी। आप जो है जैसे कि शेडो का लेना चाहें इफेक्ट, शेडो का इफेक्ट ले सकते हैं इसमें। शेप का कौन सा कलर आपको फिल करना है, जैसे कि रेड फिल करना है, रेड फिल कर सकते हैं आप, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास में जो हमारी ऑलरेडी जो स्लाइड बनी हुई है इसमें 3 हमने पार्ट्स दिए हुए हैं। सो ये किस तरह से करेंगे वो आप देखते हैं। सो अभी मेरा क्या है कि इसमें यहाँ पर आप देखते हैं कि साइड में एक निकला हुआ है, मुझे वो नहीं चाहिए। सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सिंपल डिलीट कर दूंगा, तो मेरे पास में 3 ऑप्शन ही बचेंगे। सो मैं यहाँ पर एक एक करके टाइपिंग करूंगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नेक्स्ट में मैं टाइपिंग करूंगा पार्शियल डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इस तरीके से आप देखेंगे तो मैंने ये 3 बना दिए हैं। इनके जो है 3D इफेक्ट्स और ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, आपको जैसा कि बताया क्विक स्टाइल से आप चाहें तो ले सकते हैं आप, इसमें 3D इफेक्ट आपका जो है वो आपका आ जाएगा। इसके बाद में अब मुझे देखिए मेरा जो पहले का प्रेजेंटेशन है उसमें नीचे भी 2-2 सब ग्रुप दिए हुए हैं, वो मैं किस तरह से ऐड करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके राइट क्लिक करने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर चेंज शेप कर सकते हैं जो आपने दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें शेप्स को ऐड कर सकते हैं। आपके पास में एक ऑप्शन यहाँ पर है ऐड करने का, आप चाहें तो इंसर्ट में जाकर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर ऐड शेप्स आफ्टर करेंगे तो आपके इनके बीच में ही एक और शेप आपको ऐड हो जाएगी, आप उसको डिलीट करना चाहें उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ओके, अगर आप
ऐड शेप्स बिफोर करेंगे उससे पहले हो जाएगी। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आए तो आपके देखिए कि इसके ऊपर एक और आपकी आ गई है। बट हम जो चाहते हैं, हमारा जो ऑप्शन है, हम चाहते हैं कि हमारा जो है शेप वो है इसके बिलो आ जाए, नीचे आ जाए। सो हमने इसका बिलो ले लिया है और जो भी हमें अब टाइप करना है इसमें आप देखेंगे कि नॉट डिस्ट्रॉय द टेस्टिंग स्पेसिमेंस, दूसरा है स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड आफ्टर टेस्टिंग। ओके, सो हम यहाँ पर हमें एक और चाहिए था तो हम इसको वापस सेलेक्ट करेंगे ऐड एंड टेक्स्ट बिलो। सो मेरे पास में दो आ गए हैं। मैं अब इसमें यहाँ पर टाइपिंग कर दूंगा, नॉट डिस्ट्रॉय द टेस्टिंग स्पेसिमेन। ओके, नाउ स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड आफ्टर टेस्टिंग। इस तरीके से मेरे आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि इनके भी नीचे दो आ जाएं, सो मैं बिलो फर्स्ट वापस इसी को सेलेक्ट करूंगा, बिलो। इस तरह से मैं इसके भी नीचे दो ले लेता हूं। ओके, आप चाहें तो सबका कलर आप अलग कर सकते हैं, जैसे कि आप शेप फिल्स है, यहाँ पर इसका कलर आपने ये ले लिए हैं, इनके कलर्स आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने यहां पर वापस आप इसको टाइप कर देंगे, पार्शियल डिस्ट्रॉय द टेस्टिंग स्पेसिमेन। इसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड आफ्टर माइनर रिपेयरिंग कैरिड आउट अंटिल स्पेसिमेन्स फेलियर, स्ट्रक्चर कांट बी यूज्ड आफ्टर टेस्टिंग। सो आप यहां पर स्ट्रक्चर कैन यूज्ड आफ्टर माइनर रिपेयरिंग, नेक्स्ट carried out until specimen failure। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर can't be used after testing। सो इस तरीके से हम इसमें स्मार्ट शेप्स बना सकते हैं। सो ये मेरा जो पार्ट था डिजाइन का ये कंप्लीट हो गया है। हाइपरलिंक ये एज यूजुअल एमएस वर्ड में है, ये सारी चीजें एमएस वर्ड की तरह ही हैं इसमें। नाउ वी कम्स टू द डिजाइन। डिजाइन अभी हम देख चुके हैं, स्लाइड्स का आप डिजाइन जो है वो कर सकते थे। साथ में यहाँ पर है बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल में आप चाहें तो इसकी बैकग्राउंड स्टाइल को थोड़ा सा लाइट कलर में ले सकते हैं। डार्क थीम जो है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के टाइम पर ठीक नहीं रहती है। साथ में आप यहाँ पर स्लाइड ओरिएंटेशन, अभी आप देखते हैं स्लाइड का ओरिएंटेशन जो है वो आपका लैंडस्केप है। आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में जो सबसे खास बात है इसकी, वो है आपकी एनिमेशंस। एनिमेशंस में बेसिकली क्या होता है कि आप चाहें तो आपकी स्लाइड किस तरह से आएगी, किस तरह से क्या होगा, वो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस पर देखेंगे तो आपकी स्लाइड्स कुछ इस तरह से आएगी। आपकी इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपकी इस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से आपकी जब आप स्लाइड चेंज करेंगे। जैसे कि हम लेट से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में एक बार मैं इसका स्लाइड शो चालू कर देता हूँ। स्लाइड शो किस तरह से करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसका कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सो आप देखेंगे कि सिंपल तरीके से आपकी स्लाइड्स आ रही है। यहाँ पर स्लाइड शो खत्म हो गया है मेरा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनको अप्लाई कर देता हूँ, इनको जैसे कि मेरा ये ले लेता हूँ एंड अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ मैं इसको। अब उसके बाद में अगर आप देखते हैं सो देखिए जो मेरा आने का है पैटर्न स्लाइड का वो चेंज हो गया है। सो आप चाहें तो कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा इसमें अगर आप एनिमेशन देते हैं तो वो प्रेजेंटेशन के लिए
चीज अच्छी नहीं है। मैंने कुछ इस तरह का, एक तो आप ये किस तरह से स्लाइड्स आएगी वो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्लाइड इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी, आपकी स्लाइड जो है वो ऊपर से आएगी, आपकी राइट साइड से आएगी, आपकी लेफ्ट साइड से आएगी, आपकी नीचे से आएगी, आपकी कुछ इस तरीके से आएगी स्लाइड्स, आपकी कुछ इस तरह से आएगी स्लाइड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इसके साथ में आप चाहें तो उसमें साउंड भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे, जैसे कि कैमरे की आपको आवाज सुनाई देगी, आपको क्लिक की आवाज सुनाई देगी, इस तरह की कोई भी आप इसमें ऑप्शंस ले सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि आप कितना उसकी स्पीड रखना चाहते हैं, स्लो रखना चाहते हैं, मीडियम रखना चाहते हैं, फास्ट रखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एडवांस इसमें जो है, एडवांस स्लाइड में आपकी ऑन माउस क्लिक आपका हमेशा ऑप्शन ओके रहता है, बट आप चाहें तो ऑटोमेटिक, अगर मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी स्लाइड्स हर 5 सेकंड्स के बाद में शिफ्ट चेंज हो जाए, तो मेरे यहाँ 5 सेकंड कर दिया है, मैं चाहता हूँ 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए, तो इस तरीके से मेरा ये भी ऑप्शन काम करता है। इसके अलावा देखिए, अब हम बात करते हैं कस्टम एनिमेशंस की। कस्टम एनिमेशंस में क्या होता है, यहाँ पर आप सेंटेंस में, कैरेक्टर में, वर्ड में आप चाहें तो एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो डेफिनेशन है ये जब मैं प्रेजेंट करूं तो इसमें ये मेरा उड़ता हुआ आए, तो उसके लिए मैं इसमें एंट्रेंस के टाइम पर मैं चाहता हूं ये एक फ्लाइंग की तरह आए। मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूं इसको। ये कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर देखिए बॉक्स के बाहर 1 लग गया है, इसका मतलब है कि मैंने कोई ना कोई एक एनिमेशन इस पर अप्लाई किया है। अब मैं इसको अगर देखता हूं, इसका स्लाइड शो देखता हूं, देखिए फर्स्ट स्लाइड कुछ इस तरह से आई, सेकंड ये आया, और इसके बाद में इसका जो है एनिमेशन वो इस तरीके से आ गया है। ये एनिमेशंस, यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमेशंस हैं, आप चाहें तो एक साथ काफी सारे एनिमेशंस लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जिट का मतलब है जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो वो किस तरह से जाएगा, फ्लाई आउट होके जाएगा डायमंड शेप में, चेकर बोर्ड में, ये सारे आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें मोशन पाथ किस तरह से रहेगा, चलता हुआ किस तरह से आएगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ से हटाना है, तो आप यहाँ पर सिंपल जहां पर आपका एनिमेशन लगा हुआ है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे और उसको आप रिमूव करेंगे तो आपका एनिमेशन हट जाएगा आपका। और एनिमेशन वापस लगाना है, सेलेक्ट कीजिए, आप जो भी आपको सेलेक्ट अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि किस तरह से मॉडिफाई करना है, ऑन क्लिक करना है, तो ये बता रहा है कि डायरेक्शंस बॉटम से आ रहा है। आप चाहें तो आपका जो टेक्स्ट है, डेफिनेशन वाला टेक्स्ट है, ये आपका फ्लाई होता हुआ लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, आपका कुछ इस तरह से भी आ सकता है। आप चाहते हैं कि ये राइट साइड से आए तो राइट साइड से भी आ सकता है। देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर द डायरेक्शंस। इसी तरीके से स्पीड आप चाहते हैं कि ये बहुत स्लो स्पीड में आए, देखिए कुछ इस तरह से ये आपका चलता हुआ आ रहा है। ये आपके कस्टम एनिमेशंस हैं, आप चाहें तो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एनिमेशंस लगाएं जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। आप सिंपल प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो आपका ज्यादा अच्छा रहता है, और उसमें ज्यादा आप इफेक्ट्स डालते हैं तो वो जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। थोड़े बहुत आप यूज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा आप अगर यूज करेंगे तो वो इतने ज्यादा आपके काम के नहीं रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो, जब आपकी स्लाइड्स बन गई हैं, अब आपको उनको प्रेजेंट करना है, तो आप उनको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, उसको आपको देखने वाली चीज है। हम स्लाइड शो में जाएंगे और देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब है कि जो भी आपकी स्लाइड्स हैं वो आपकी स्टार्ट से आ जाएंगी, आपकी फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होंगी। आप चाहे किसी भी जगह पर हो, जैसे कि मैंने इसमें एनिमेशन लगा रखा था तो ये टाइम ले रहा है क्योंकि वेरी स्लो इसमें इफेक्ट्स डला हुआ था, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। जैसे ही आपका खत्म होता है ऑटोमेटिक आ जाता है। आप थर्ड स्लाइड पर हैं और इसको फ्रॉम बिगनिंग करते हैं तब भी आपका ये इस तरह से ही आएगा। और अगर आप चाहें तो शॉर्टकट की है इसका F5 आप प्रेस करेंगे तो आपका ये यहाँ से आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा ये एक छोटा सा जो कर्सर है,
आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, सो इसको क्लिक करेंगे तब भी आपका ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, बट ये करंट स्लाइड से स्टार्ट होगा। अगर आप इनको करेंगे तो आपके स्लाइड्स जो है वो छोटे आपके स्लाइड्स फॉर्म में आ जाएंगे, आपको दिखाई दे जाएंगे कि आपके कितने सारे स्लाइड्स हैं। इसके बगल में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम यूज कर रहे थे अभी, लेफ्ट में हमारे आउटलाइंस आ रहे थे और ये पूरी स्लाइड्स हमें दिखाई दे रही थी। करंट स्लाइड का मतलब है कि जहां पर आपका कर्सर है जिस स्लाइड पर, वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कि मेरा थर्ड स्लाइड पर था, तो ये थर्ड स्लाइड से ही स्टार्ट हुआ है। अगर आप बीच में प्रेजेंटेशन को रोकना चाहते हैं तो आप एस्केप प्रेस कर दीजिए और आपका प्रेजेंटेशन वहीं पर खत्म हो जाएगा। कस्टम स्लाइड शो का क्या मीनिंग है, देखिए अभी आप देखेंगे तो नीचे मेरे को टोटल 8 स्लाइड्स दिखा रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 5 स्लाइड्स ही दिखाना चाहता हूं, बाकी की मैं स्लाइड्स नहीं दिखाना चाहता हूं, वो मेरे दूसरे प्रेजेंटेशन में काम में आएंगी। सो मैं यहाँ पर कस्टम प्रेजेंटेशन में उसका न्यू में सेलेक्ट कर दूंगा। इसका नाम भी मैं कुछ रख सकता हूं, प्रेजेंटेशन 1 या इस तरह से। मैं चाहता हूं इसमें इंट्रोडक्शन किया जाए, डेफिनेशन आ जाए और मेरी ये 3 स्लाइड्स आ जाएं, इसमें ऐड हो जाएं और ओके हो जाएं, और मेरा क्लोज कर देता हूं। अब मैं जब भी आप इसमें शो करूंगा तो मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे मेरी फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड्स मेरी आ गई है। इसके बाद में जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी थर्ड स्लाइड आ गई है और मेरा जो है प्रेजेंटेशन वो खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने जो कस्टम प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया था। कस्टम प्रेजेंटेशन में मेरी सिर्फ 3 ही स्लाइड्स थी। नाउ आप चाहें तो आप अपने जो स्लाइड है उनको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको 3 चीजें सिखाई थी उसमें से 3 चीजें इसी में हैं, जैसे कि प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, फुल स्क्रीन रहेगा हमेशा, जैसा कि हमने, और ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल, सो ये विंडो पर ही रहेगी आपका अगर इसको हम क्लिक करते हैं। आप चाहते हैं कि ये स्लाइड्स जो हैं ऑटोमेटिक आपकी चलती रहें, जैसे स्क्रीन पर कई बार आप देखते हैं कि कहीं बड़ी स्क्रीन लगी होती है किसी चौराहे पर, तो वहां पर आप देखते हैं कि एक के बाद एक स्लाइड्स आते चलते हैं, तो वो ये कंटिन्यूअस लूप में चलती रहती हैं वो इस तरह से। स्लाइड शो जो हमने अभी कस्टम देखा था, तो कस्टम हमने अभी डिस्कस कर लिया है। आप चाहते हैं कि मैनुअल आपकी शिफ्ट हो तो वो आपकी मैनुअल हो सकती हैं, आप टाइमिंग के साथ में उनको करना चाहें टाइमिंग के साथ में, आप कभी पेन यूज करते हैं तो उस पेन का कलर कैसा होगा, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है हाइड स्लाइड्स। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरी ये जो टेबल की स्लाइड है अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है और मैं इसको हाइड कर देता हूं। सो देखिए आपको हाइड की है तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथ में मैं चाहता हूं कि मेरा ये ग्राफ है ये भी कंप्लीट नहीं है, मैं हाइड कर देता हूं। अब आप जब भी इसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में जाएंगे, जैसे कि मैं फ्रॉम बिगनिंग करता हूं, फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद में आप देखेंगे मेरी टेबल और ग्राफ वाली स्लाइड है वो नहीं आई है। आप चाहें इसको बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाए यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, बट जब आपका प्रेजेंटेशन होगा तब आपको ये दिखाई नहीं देगी। आप चाहते हैं कि यहाँ से अब आपकी इसको अनहाइड करना चाहते हैं, वापस उसको सेलेक्ट कीजिए, उसी हाइड पर क्लिक कीजिए तो आपकी वो अनहाइड हो जाएगी। आप यहाँ पर ये देखिए ऑप्शंस हैं, रिकॉर्ड नरेशन। इसका मतलब क्या है कि आप चाहें तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन है किस तरह से है क्या है, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में रिहर्सल टाइमिंग है, अगर आप जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कितने आप जैसे कि घर पर या आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन से पहले आप एक बार उसकी रिहर्सल करना चाहते हैं और उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक टाइम रिकॉर्ड कर ले, आपको पता चल जाए कि आपने किस स्लाइड में कितना टाइम दिया है, तो वो आपको यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई देता रहेगा। जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड में लगभग 20 सेकंड्स लग गए हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड है, सो ये आपकी करंट स्लाइड का बता रहा है और ये टोटल बता रहा है, तो इसमें अब लगभग 5 सेकंड्स में आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपको टोटल टाइमिंग प्लस आपका प्रेजेंटेशन का टाइमिंग इसमें हर स्लाइड के लिए वो नोट करता रहेगा। उसके बाद में आप चाहें तो यूज रिहर्सल टाइम का मीनिंग ये है कि जब आप इसको चेक बॉक्स को टिक कर रखा है और आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपकी विदाउट क्लिकिंग ये ऑटोमेटिक जो है, जैसे कि मैंने अभी इसको रिकॉर्ड कर लिया है और टिक है, अब मैं वापस इसको प्रेजेंटेशन में जाता हूं तो देखिए फर्स्ट स्लाइड में ये लगभग 20 सेकंड्स लेगा, बट नेक्स्ट स्लाइड्स में ये लगभग 5 से 6 सेकंड्स लेगा। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपके सामने। सो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा।
लगभग अभी ये चेंज होने वाला है, 20 सेकंड्स होने वाले हैं इसको, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो गया। ये 5 से 6 सेकंड्स बाद अब ये आपका जो है इसमें नेक्स्ट जो है इफेक्ट आ जाएगा आपका, और उसके बाद में बाकी की स्लाइड्स में हमने क्विक उनको आगे कर दिया था, तो इसलिए वो क्विक फॉर्म में चल रही हैं। सो ये रिहर्सल टाइमिंग के ऊपर आपका ये चल रहा है। सो ये सारी चीजें थी। बाकी ये रिव्यू है, रिव्यू रिलेटेड जो MS वर्ड की जैसा है व्यू है, व्यू में आपको सेम आप किस तरह से नॉर्मल स्लाइड, शॉर्टर और इस तरह से आपका डेवलपर और में आपको मैक्रो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये आपके जो एक प्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं, एक एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, सो इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और बाकी कुछ इसमें एडवांस फीचर्स हैं वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।